नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, जाफ़र जतोई पाकिस्तान के अंदर जो रवाफ़िज़ का बल्कि जो राफ़िज़ियों का गाली फ़िरका है उसका आजकल बहुत बड़ा ज़ाकिर ख़ुसूसन जनूबी पंजाब और पंजाब के इलाके हर इलाके में जाता है और बस अपने साथ शिर्क और कुफ्र की तालीम और गुलूव की तालीम लेकर सारी दुनिया को जो है वो जनाब वाला अपने कुफर में हाँ में मलवाने के लिए और वाह वाह करने के लिए और कुफर को फैलाने के लिए सुबह शाम यह काम कर रहा है। और आगे अगला टोला है वो वाह 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 वाह। सारे ऐसे नहीं होते, ये बात याद रखें, शियों में सारे ऐसे नहीं होते। मैं गाली ग्रोह की बात कर रहा हूँ जो अवामुन्नास उन चंद एक टके के जाकिर जिनको ना कोई इल्म है, ना कोई उन्होंने कोई किताब पढ़नी है, ना इल्म कलाम से उन्हें वास्ता है, ना जनाब वाला फरामीन इमाम से कोई वास्ता है, लेकिन आजकल उन्होंने शियों को कैच किया हुआ है, फ़िरक़ा राफ़िज़िया को कैच किया हुआ है और उन्हीं से पहचाने जाते हैं कि ये राफ़िज़ी हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं खाल जो उनमें से भी आवाज़ सदाए हक बुलंद करते रहते हैं। तो जाफ़र जतोई जो है गाली फ़िरका का इस वक्त सबसे बड़ा जो है नुमाइंदा ज़ाकिर और सबसे बड़ा जाहिल। पहले इसका ये क्लिप सुन लें, इंशाल्लाह पर मैं उस पर कलाम करता हूँ। कुरान और अली बराबर हैं, ये जुमला मेरा नहीं, हज़रत अल्लामा तालिब जौहरी साहब क़िबला अल्लाह मकामों का है। कैसे कैसे बंदे दुनिया से चले गए मज़हब आले मोहम्मद की वकालत करते हुए, जिनकी कब्रें भी हमसे महंगी हैं, उनकी बुलंदी दर्जात के लिए मैं जुमला गुजारिश करूँ। कहता है कि तालिब जौहरी साहब ने कहा कि कुरान और अली बराबर हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या तालिब जौहरी साहब खुदा हैं? रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? 12 आइम्मा में से कोई इमाम है कि जिनका फरमान और बयान जो है वो मोतबर और हुज्जत ठहरे? क्या वो मासूम है? आप डिक्लेयर करते हैं कि वो मासूम है, गलती नहीं कर सकते, उनकी तहकीक गलती नहीं हो सकती। और इमाम तो फरमाते हैं, ये मेरे पास उसूल मिनल काफ़ी है, हज़रत इमाम जाफ़र as-सादिक का फरमान कि जो बात अल्लाह के कुरान के मुखालिफ आ जाए मरदूद, वो रद्द के काबिल, उसको रद्द कर दिया जाए। ये उसूल मिनल काफ़ी जल्द 1 और इसकी रवायत नंबर है 204। हज़रत इमाम जाफ़र as-सादिक फरमाते हैं, मल्लम युवाफ़िक मिनल हदीस अल कुरान फ़हुवा ज़ुख़रुफ़। फरमाया जो बात कुरान के मुखालिफ हो, कुरान के मुवाफ़िक नहीं है, फ़हुवा ज़ुख़रुफ़, वो रद्दी है, मरदूद है और बेकार चीज़ है। इसी तरह इरशाद फरमाया 203 में, रकमुल हदीस 203 के अंदर है, आप इरशाद फरमाते कुल्लु शैइन मरदूदुन इलल किताब व सुन्ना, हर चीज़ को अल्लाह की किताब यानी कुरान और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेरा जाएगा। व कुल्लु हदीसिन ला युवाफ़िक़ु किताब अल्लाह फ़हुवा ज़ुख़रुफ़, और हर वो बात जो अल्लाह की किताब के मुवाफ़िक नहीं होगी उसको रद्द कर दिया जाएगा। वो ला शई, कोई चीज़ नहीं, ज़ुख़रुफ़, मरदूद, बेकार चीज़ है। तो ये इमाम का फरमान है। मुझे ये बताएं कि जब तालिब जौहरी साहब खुद साहिब कुरान नहीं, 12 आइम्मा में से नहीं, तो उनका कौल किस तरह जो है वो जनाब वाला हुज्जत हो सकता है? और ये बात है भी कुरान के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ। मैं इसके इंशाल्लाह आगे दलाइल जिक्र करूंगा। सुन ले जाफर जतोई साहब आगे क्या जो है वो बकवास करना चाहते हैं। जुमला नहीं, अर्श ज़मीन पर रख दिया और है सादा। वो फरमाते एक सिफत में कुरान से अली जुदा है, एक सिफत में। कौन सी सिफत? वो कहते हैं कुरान और अली बराबर है, सिर्फ एक सिफत में अली कुरान से जुदा है। ये वो लोग हैं कि जो कुरान मजीद फुरकान हमीद का मकाम लोगों की नज़रों से घटाना चाहते हैं और हुब्बे अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में इतना गुलूव कि किसी तरीके बस अगर हमारा दिल करे तो अल्लाह से भी बढ़ा दे, तब उनकी शान और अजमत बयान हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। ऐसी ऐसी रवायात बनाएंगे, ऐसी ऐसी बातें घड़ के लाएंगे आपके सामने जो ना आपने सुनी होंगी ना आपके बाप दादा ने सुनी होंगी। अच्छा, वो कौन सी सिफत है जिससे कुरान और अली जो है वो जुदा है? वो सुन लीजिए। उन्होंने फरमाया कि बंदा कपड़े शपड़े गुस्ल पाक साफ होके वजू करके मुसल्ले पे खड़ा होके काबे की तरफ रुख करके हाथ में तस्बीह पकड़ कर इत्र खुशबू लगा के सारी रात पढ़ता रहे तस्बीह पर कुरान कुरान कुरान। वो कहते हैं कि बंदा खुशबू वगैरह लगा कर, ये सारी चीजें लगा कर सारी रात भी कुरान 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 पढ़ता रहे, सवाब नहीं मिलेगा। और सवाब किस चीज पे मिलेगा?
अली 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 किया तो सवाब मिलता रहेगा, क्योंकि जिक्र अली यानी इबादत, अली का जिक्र भी इबादत है। इस हदीस का कौन मुनकिर है? वो तो हम मानते हैं, लेकिन आया लफ्ज़ कुरान कहना इबादत है या नहीं? मैं आगे इंशाल्लाह जाके दलाल दूंगा। अब हाथ एक भी नीचे रह गया जवान का तो मैं अली को शिकायत लगाऊंगा। तो अच्छा, ये होता है उनको जनाबे वाला ज़हनी तौर पर मऊफ करना और ब्लैकमेल करना। अगर किसी का हाथ नीचे रह गया तो मैं हज़रत अली को शिकायत करूंगा, तुम्हारा मुंह और ये मसलों की दाल। क्या हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा शाह मर्दा शेर यज़दा मुशरिक को अपने पास ठहरने देंगे? कातिल अल मुशरिकीन। और खुद मौला कायनात शेर यज़दा ने इरशाद फरमाया, नहजुल बलागा के अंदर है, आपने फरमाया 2 फिरके, 2 जमातें, 2 टोले, 2 गिरोह हलाक हो जाएंगे मेरे बारे में। एक जो हद से बढ़ जाने वाला और दूसरा नफरत करने वाला। तुम्हें तो हजरत मौला कायनात शेर यज़दा अपनी दरगाह में, अपने दरबार आलिया में आने की इजाजत, क्या तुम्हें तो धक्के दे के निकालेंगे। हजरत इमाम सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, आपका फरमान रिजाले कशी के अंदर मौजूद है। आपने फरमाया कि जिस तरह नसारा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की और मोहब्बत में हद से बढ़े, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके अकवाल से बरी हैं। हजरत उज़ैर की मोहब्बत में यहूदी आगे बढ़े और वो बात की, लेकिन हजरत उज़ैर की मोहब्बत में वो जो बात की इब्नुल्लाह, हजरत उज़ैर उनसे बरी हैं। हमारे बारे में भी एक कौम आएगी जो हद से बढ़ाती चले जाएगी, हम उनसे बरी हैं, वो हमसे बरी हैं, उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ब्लैकमेल करना, हाथ ऊंचे करो जी, वाह वाह करें, ये करें, सर हिलाएं, सर हिलाने वाले जिंदाबाद हैं। ये है वो जो कैच करते हैं, जिस तरह वो मजमा एक लगा लेता है ना बंदर नचाने वाला, और नचाते नचाते वो कोई बात करता है, भाई अब हलाली हाथ खड़ा करे। अब कौन है बंदा जो अपना हाथ नीचे करके अपने आप को हरामी कहे? अब उसने भी हाथ, सारे बंदे हाथ खड़ा कर देंगे। ये होते हैं ब्लैकमेल करने वाले, मोहब्बत के नाम पे चूरन बेचते हैं मजहब का। तस्बीह पे पढ़ता रहे कुरान कुरान कुरान, तो कोई चीज खाते में नहीं लिखी जाती। उन्होंने फरमाया कि बंदा चलते फिरते भी करता रहे अली अली, यानी सारी रात कुरान कुरान कुरान, बावजू होकर बैठा हुआ है, मस्जिद में बैठा है, का पाक साफ कपड़े हैं, कुरान कुरान का, कोई चीज खाते में नहीं लिखी जाती, लेकिन चलते फिरते अली 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 का, तो बस सुभान अल्लाह। और एक चीज में ये फर्क है, बाकी कुरान और अली बराबर हैं। सबसे पहली चीज के कुरान और अली बराबर हैं, ये खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ है, ये खुद आइम्मा के फरमान के खिलाफ है। तो उसकी वजह क्या है? कि आके करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस पाक है, इन्नी तरक्तु फीकुम सकलैन मा इन तमस्सक्तुम बिही लन तदिल्लु बादी अहदुहुमा आदमु मिनल आखिर अहदुहुमा आदमु मिनल आखिर किताबुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्दि व इत्रती अहलु बैती व लन यतफर्रका हत्ता यरिद अलैहिल हौस। मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, उनमें से पहली दूसरी से बड़ी है, और वो अल्लाह का कुरान है, वो रस्सी है जो जमीन से आसमान तक लटकी हुई है, और दूसरी मेरी इतरत है, और इतरत में मौला कायनात शामिल है, इमाम हसन शामिल है, इमाम हुसैन शामिल है, सैयदा मखदूमा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शामिल है। और इनको सकले असगर करार दिया, कुरान को सकले अकबर करार दिया। बराबर हुए कि फर्क हुआ? आइए मैं इसका आपको रेफरेंस शिया कुतुब से भी दे दूं। ये तफसीर अल बुरहान है, और लिखने वाले हैं हाशिम बिन सैयद सुलेमान बिन सैयद इस्माइल, जल्द 1 सफ़ा 37 के अंदर। अच्छा, हदीस नंबर 8 के ताल्लुक है, तहकीक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और आले मोहम्मद की इक्तिदा व इत्तिबा का हुक्म दिया है, और ये इसी वजह से कि आपने एक और खुतबा में इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिरां कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, सकल अकबर सकल असगर। बस सकल अकबर मेरे रब की किताब है, और सकल असगर मेरी इतरत अहले बैत है। बस इन दोनों के बारे में मेरी रियायत करना, अगर इनसे तमस्सुक करोगे बस तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। तो कुरान सकल अकबर है, और मौला कायनात शेर यज़दा शाह मर्दा सकल असगर हैं, वो गैर मखलूक है, मौला कायनात मखलूक है। कुरान रब का कलाम है, और उसका कलाम गैर मखलूक है, उसकी सिफत है। खुद तफसीरुल बुरहान के अंदर लिखा हुआ है, ये सफ़ा 31 जल्द अव्वल के तहत हदीस नंबर 13 के जनाब ज़ुरारा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू जाफ़र यानी हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद अल बाक़िर अलैहिस्सलाम से कुरान के बारे में सवाल किया। आपने फरमाया कुरान खालिक है ना मखलूक, बल्कि ये खालिक का कलाम है।
और मौला कायनात शेर यज़दा आपकी तो विलादत हुई, आप तो अबुल हसन वल हुसैन हैं, आप तो जद्द सादात हैं, आप तो हज़रत ताजदार कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के शौहर हैं, जनाब अबू तालिब के बेटे हैं। और कुरान जो है वो मखलूक नहीं, ये खालिक का कलाम है और उसकी सिफत है। जिस तरह वो खुद शान व अज़मत वाला है, उसकी तमाम सिफतें भी शान व अज़मत वाली हैं। तो कुरान क्या हुआ? सकल अकबर मौला कायनात शेर यज़दा करमल्लाहु वजहुल करीम अलैहि सलाम क्या हुए? सकल असगर। तो पहला तो फर्क ये है, तुम कहते तो फर्क कोई नहीं, और आगे जाके कहा अली अली करने से सवाब मिलता है, कुरान कुरान करने से नहीं मिलता। यानी अब कुरान को हजरत अली से भी गिरा दिया और आगे हैं वाह 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 वाह, सारा टोला पोस्ती शराबी और जनाब वाला घोट घोट पी दिया। आइए मैं फ़र्क बताता हूँ हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा में और कुरान में। एक तो सकल अकबर कहा ताजदार कायनात ने कुरान को, और सकल असगर छोटा सकल अहले बैत को, जिनमें मौला अली शामिल। दूसरा हज़रत अली साहिब अज़वाज, क्या कुरान साहिब अज़वाज है? फ़र्क है कि नहीं है? तीसरा फ़र्क हज़रत मौला अली साहिब औलाद, क्या कुरान साहिब औलाद है? चौथा फ़र्क हज़रत अली खल्क हुए, पैदा हुए, कुरान मखलूक नहीं, मैंने अभी दिखाया। नंबर 5 हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा की वफ़ात हुई और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत में वो दाखिल, और कुरान कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत में दाखिल नहीं है। फिर हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा, छठा फ़र्क यह है सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ा, इसी कुरान को वो पढ़ते रहे, नमाजों में पढ़ते रहे, तहज्जुद में पढ़ते रहे, चलते हुए पढ़ते रहे। वो कसरत कुरान करते थे, कसरत क़िराअत कुरान उनका शेवा था। बल्कि इस कदर उनका कुरान मजीद फुरकान हमीद वो इस कदर पढ़ा करते थे कि अगर ऊँट अपने घोड़े की ऊपर वो ज़ेन कसते और ज़ेन कसने के बाद पहले रकाब पे पाँव रखते तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत शुरू कर देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, एक एक हरफ के साथ, यानी साफ लफ्ज़ों के साथ और साफ मानी पे गौर किए हुए कि अलहम्द का माना क्या है, रब का माना क्या है, जो है रब्बिल आलमीन का माना क्या है, अल्लाह का माना क्या है, अर्रहमान अर्रहीम का माना क्या है, मालिक किसे कहते हैं, यौमिद्दीन का माना क्या है, इय्याका नअबुदु इसका माना क्या है, व इय्याका नस्तईन का माना क्या है, अला हाज़ल क़ियास वन्नास तक। अब जब पाँव रखते घोड़े के रिकाब पे, जीन के रिकाब पर, तो अलहम्द से कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत शुरू कर देते, और दूसरे रकाम में पाँव रखने से पहले पूरा कुरान मजीद हज़रत मौला अली तिलावत कर लिया करते थे। जैसे हज़रत मुल्ला अली कारी अल हनफी ने लिखा, हुकिया अन्ना अलियन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व कर्रमल्लाहु अलैहि वजह व कर्रमल्लाहु तआला वजहहु कान यब्तदिउल कुरान मिन इब्तिदाइन कस्द रकूबिही मा तहक्कुकिल मबानी व तफक्कुहुल मानी व यख्तिमुहु हीना वदअ क़दमिही फी रिकाबिही सानी। कि हज़रत मौला कायनात शेर यज़दा से हकायत की गई कि आप कुरान मजीद फुरकान हमीद की इब्तिदा करते सवारी करने से पहले, और तहक्कुक ममानी के साथ, एक एक हरफ सही तलफ़ुज़ के साथ, व तफक्कुहुल मानी और एक एक जनाबे वाला हरफ और लफ्ज़ पे गौर के साथ, व यख्तिमुहु हीना वदअ क़दमिही फी रिकाबिहिल मसानी, और दूसरे रिकाब पे कदम रखने से पहले आप पूरा कुरान मजीद फुरकान हमीद तिलावत कर दिया करते थे। यह मिरकातुल मफाती है, जिल्द 9 सफ़ा 3654, और ये शवाहिदुन नबुव्वत में भी है। हज़रत मुल्ला नूरुद्दीन जामी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा और सफ़ा 212 है। और इसी को जनाबे वाला मुफ्ती मोहम्मद हाशिम खान अल अत्तारी अल मदनी, उन्होंने मेराज मुस्तफ़ा और मामूलात नज़रियात के तहत 82 सफ़े में इसको नकल किया। यानी हज़रत मौला कायनात शेर यज़दा कुरान की यूं तिलावत करें। अब सवाल यह, तुम कहते हो कुरान और अहले बैत में, कुरान और अली में फ़र्क नहीं, हज़रत अली तो पूरे कुरान की दिन रात तिलावत करें। मेरा सवाल इस जाकर जतोई से और तमाम तशय्यो से है, जो इसके गुल्व को हाँ में हाँ मिला के जनाबे वाला इसकी तईद कर रहा है। मेरा उससे सवाल है, क्या पूरे कुरान में हज़रत मौला अली का नाम आया? एक बार ही नाम दिखा दिया जाए। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा का नाम आया है सूरतुल अहज़ाब 22वें सिपारे के अंदर, और किसी सहाबी का नाम कुरान में नहीं आया।
तो जब मौला कायनात शरीयत का एक बार भी नाम कुरान में ना आए और इधर जनाब मौला कायनात दिन रात पूरे कुरान की तिलावत करें, फर्क है कि नहीं है? फिर सातवां फर्क सुनिए, अगर नमाजी नमाज में कुरान न पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होती जी, ये फरामीन अहले बैत है। और तो क्या नमाज के अंदर भी जरूरी है कि मौला कायनात का नाम लिया जाए? कोई ऐसी मुस्तनद एक रवायत दिखाई जाए सुबहानक अल्लाहुम्मा से लेकर अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक जो अहले बैत ने नमाज पढ़ाई हो, लिखवाई हो, सुनाई हो और बताई हो कि जिसके अंदर हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा का नाम आया हो जी, और कहा कि जो मौला कायनात का नाम नहीं लेगा उसकी नमाज नहीं होगी। जबकि इसके बिलमुकाबिल मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरे पास फरूए काफी है। फरूए काफी के अंदर खुद जनाबे वाला इमाम का कौल जिल्द 3 सफ़ा 758, यह मोहम्मद बिन मुस्लिम कहता है, काला, वो कहते हैं कि सअलतुहानिल लज़ी ला यक़रहु फ़ातिहतल किताब फ़ी सलातिही, कि मैंने हजरत इमाम जफर as-सादिक से पूछा उस बंदे के बारे में जो अपनी नमाज के अंदर फातिहतुल किताब अलहम शरीफ नहीं पढ़ता, जो कुरान की एक सूरत है। काला ला सलात लहू, फरमाया उसकी कोई नमाज नहीं, इल्ला अन यब्दा बिहा फी जहरिन औ इख्फातिन, सिवाय इसके कि वो जनाबे वाला जहरी तौर पर या मख्फी तौर पर इसकी तिलावत करे और इसकी इब्तिदा करे, इसके साथ वो नमाज को इब्तिदा करे, यानी इसके साथ इब्तिदा करना नमाज के अंदर, इसको पढ़ना ये जरूरी है, इसके अलावा बंदे की नमाज होती ही नहीं। ये कौन कह रहे हैं? हजरत इमाम जफर सादिक। ये फर्क सुन लें, सातवां फर्क, क्या हजरत मौला कायनात शरीयत का नामे नामी इसमें ग्रामी लेने के बगैर नमाज हो जाती है या नहीं होती? ये पूरे जनाबे वाला उसूल अरबा से ये फतवा दिखाएं। चले उसूल अरबा के अलावा भी सही फरमान हो इमाम तक, मुसन्निफ की और इमाम तक सही सनद पहुंची हो कि जिसमें जनाबे वाला रसूल खुदा ने या मौला कायनात ने या हसनैन करीमैन ने या 12 आइम्मा में से किसी ने नमाज का एक तरीका बताया हो, सुबहानक अल्लाहुम्मा से शुरू होकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तक, और उसके दरमियान में वो जो हजरत मौला कायनात शरीयत पर कलिमाते वलायत कहना या उनका नाम लेना या उनका जिक्र करना यह वाजिब करार दिया हो और कहा हो कि इसके बगैर नमाज नहीं, जबकि कुरान के बगैर तो नमाज है ही नहीं। फर्क आया कि नहीं आया? तो आगे मोहम्मद बिन मुस्लिम कहते हैं कि कुल, तो मैंने कहा अय्युहुमा अहब्बु इलैका इज़ा काना खाइफन औ मुस्ताजिलन यक़रउ बिसूरतिन व फातिहतिल किताब, मैंने कहा आपको कौन सी इन दोनों में से चीज पसंद है? अगर वो बंदा खौफ की हालत में हो या वो जल्दी की हालत में उसने कहीं जाना हो तो वो सूरह फातिहा पढ़े या कोई और भी छोटी सी सूरत पढ़ ले, क्योंकि वो खौफ की हालत में है। इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ ले, वाला आसर पढ़ ले, या वो जनाबे वाला जल्दी है, उसकी गाड़ी छूटने वाली है, तो आप मुझे बताएं वो छोटी सूरत पढ़ के गुजारा कर सकता है या सूरतुल फातिहा भी पढ़े? काला फातिहतल किताब, फरमाया फातिहतल किताब पढ़े, यानी कुरान पढ़ना लाजमी है। कुरान के बगैर नमाज है कि नहीं? ला सलात लहू का फतवा है। क्या हजरत इमाम जाफर सादिक समेत किसी इमाम ने यह कहा हो कि जो नाम नहीं लेगा मौला कायनात का ला सलात लहू उसकी नमाज नहीं होगी? बताइए, हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। ये 7 फर्क हुए। 8वां फर्क जो तुमने कहा कुरान 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 कहने से खाते में एक भी नहीं लिखा जाता, अली अली कहने से नेकियां लिखी जाती हैं। हजरत अली का नाम लेने से नेकियां मिलती हैं, ये कौन इसका मुनकर है? जिक्र वाली ये नहीं बाधा, लेकिन ये कहना कि कुरान कुरान कहने से नेकियां नहीं मिलती, ये तुम्हारी समझ और तुम्हारे मुतालिया की कमी है, और तालिब जोरी साहब के भी मुतालिया की कमी है। आगे जो है वो जनाबे वाला चंदा बटोरने वाले, वाह वाह बटोरने वाले, मैं आपको दिखाता हूं कि कुरान कुरान कहने से भी नेकियां मिलती हैं। ये मेरे पास है उसूल मिनल काफी, इसलिए कि लफ्ज कुरान खुद कुरान ने इस्तेमाल किया। नहनु नकुस्सु अलैका हाज़ल कुरान शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। कुरान ने लफ्ज़ कुरान को इस्तेमाल किया है, और कुरान का एक हरफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। तो कुरान ये 4 हरफ हैं, तो पढ़ने से 40 नेकियां मिली, और तुम कहते हो नहीं, पढ़ता रहे, बावजू पढ़े, खुशबू लगाए, कुरान कुरान कहता रहे, खाते में कुछ नहीं लिखा जाता। जबकि लफ्ज़ कुरान कुरान का एक लफ्ज़ है और 4 हरफ हैं,
और कुरान का 1 अरब पढ़ने से जनाब वाला नेकियां मिलती हैं 10, तो कुरान पढ़ने से 40 नेकियां मिली। आए मैं आपको इमाम का फतवा दिखाता हूँ। ये उसूल काफ़ी है, जल्द इसकी 2 सफ़ा 574 और रकम रवायत है 3500। इसका बाब बांधा गया बाबू सवाब किरातिल कुरान, कुरान की किरात करने के सवाब का बयान। तो उसमें लिखते हैं इमाम सैयदना अबू जाफ़र यानी मोहम्मद अल बाकिर फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान क़ाइमन फ़ी सलाती, कि जिसने कुरान पढ़ा नमाज में खड़े होने की हालत में, कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि हरफिन मियात हसना, अल्लाह रब्बुल आलमीन 1 अरब के बदले उसको 100 नेकियां अता फरमाएगा, उसके खाते में लिखी जाएंगी। वह मन क़रा अहू फ़ी सलातिही जालिसन कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि हरफिन 50 हसना, और जिसने अपनी नमाज के अंदर कुरान को पढ़ा बैठने की हालत में, अल्लाह लिखेगा उसके लिए 1 हरफ के बदले 50 नेकियां। व मन क़रा अहू फ़ी गैर सलातिही कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि हरफिन 10 हसनात, और जिसने कुरान को पढ़ा गैर नमाज में, यानी नमाज की आम हालत के अंदर, नमाज के अंदर नहीं, आम हालत में उसको पढ़ा, कुरान 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 ही पढ़ लिया, कोई हरफ पढ़ लिया, कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि हरफिन, कुल्ले हरफिन, हर हरफ के बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन हर हरफ पे उसको 10 नेकियां अता फरमाएगा। ये इमाम जाफर अल सादिक हजरत इमाम सैयदना इमाम मोहम्मद अल बाकिर का फतवा है, मेरे आकाई और मौलाई का फतवा है, ये मेरे सनदी और आकाई और मौलाई और मुर्शदी का फतवा है। और तुम कहते हो नहीं जी तालब जौहरी तालब जौहरी तालब जौहरी, तालब जौहरी बड़े हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक बड़े हैं? तालब जौहरी साहब बड़े हैं कि इमाम मोहम्मद अल बाकिर बड़े हैं? ये 7 फर्क मैंने आपके सामने गिनवा दिए। अल्लाह ताला ऐसी कौम से जो गुलूब से हद से बढ़ जाती है, ऐसी कौम के गुलूब से उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमाए।